आंसू की कीमत तब पता चलता है, आंसू की कीमत तब पता चलता है जब आंखों से निकलती हो। अपने आंखों से जब निकले, दूसरे के आंखों में आंसू देख के हाँ शांत हो जाओ, कोई बात नहीं है, हो जाता है, लेकिन उस समय उसकी कीमत पता नहीं चलता है। कीमत तो तब पता चलता है जब अपने आंखों से निकले, तब पता चलता है। अब वही होता हुआ नजर आ रहा है अनिल देशमुख जी के साथ। पूर्व गृह मंत्री, पहले अर्णव गोस्वामी जेल में गया था तो बड़ा खुश हुए होंगे। इन्होंने ही साइन किया था कि जाओ अर्णव को गिरफ्तार कर लो, एज पर सचिन वाजे। सचिन वाजे ने ही कहा था ना कि एक्साइटमेंट में अनिल देशमुख जी ने साइन किया था कि जाओ अर्णव को गिरफ्तार करके लेके आओ। स्पाइडरमैन बन के चले गए थे, सचिन वाजे जाकर उठा लेके आ गए और उसको जेल में डाल दिया। और अब मंत्री जी जेल में है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। और जैसे ही न्यायिक हिरासत का ठप्पा लगा, फैसला आया, तो मंत्री जी गिड़गिड़ाने लगे कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने कि जज साहब ये क्या कर रहे हैं? फैसला तो दे दिया, लेकिन जेल में कैसे खाना खाऊंगा? जेल का रोटी कैसे तोड़ूंगा? इस उम्र में जेल की रोटी नहीं खा सकता मैं, इसीलिए बेहतर है कि मुझे मेरे घर का खाना दिलवा दीजिए। इस तरह की वाकया था अनिल देशमुख जी का। पूर्व गृह मंत्री, महाराष्ट्र के कद्दावर एनसीपी लीडर, 100 करोड़ के उगाही में इनका नाम है। सचिन वाजे ने इनका नाम और परमवीर सिंह ने अपना इनका नाम खुद लिखवाया था कि सर जनाब ये भी थे, ये इनका इंस्ट्रक्शन था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिला है। ईडी कोशिश कर रही थी कि सचिन वाजे और इनको आमने सामने बैठा के और राज निकलवाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका ईडी को। लेकिन फैसला आया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मंत्री जी जा रहे, लेकिन मंत्री जी को जेल का खाना पसंद नहीं आ रहा है। मंत्री जी ने कहा कि मुझे मेरा घर का खाना खिलवाइए, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, माफ कीजिएगा, पहले आप ये खाना खाइए और उसके बाद हम विचार करेंगे। मतलब जज साहब ने ये समझ गए कि सोचिए कि कितने लाखों लोग इस दुनिया में, जो लोग सजा वफ्ता कर रहे हैं, वो कैसे जिंदगी जी रहे होंगे, कैसे जिंदगी जी रहे होंगे। वो भी तो खाना जेल का ही खाते हैं, अगर जो गलती किया है उसको सजा मिलती है। लेकिन हां, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आंसू की कीमत तभी पता चलता है जब अपनी आंखों से निकलती हो। मंत्री जी दूर से बैठ के जिसके मन में आता था उसमें साइन कर देते थे कि भेज दो इसको जेल। और उसमें मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन नाम तो लूंगा ना अर्णव गोस्वामी का, कि सचिन वाजे ने ही कहा था कि मंत्री जी का इसमें सिग्नेचर था, इनका कहना था, उनका ये था कि जेल में डालना है। और सचिन वाजे बाकायदा वर्दी पहन के, वर्दी के नशे में चूर होके जाके अर्णव गोस्वामी को उठा ले गए और माने कि जैसे ये अमृत का रस पी के आए हैं, अमृत बन के आए हुए हैं सचिन वाजे। इनको लगा ही नहीं है कि रिवर्ट आता है, ऊपर वाला सब देख रहा है कि किसी के साथ आप क्या कर रहे हैं, वो सबका यहीं भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये भूल गए थे, लगा कि जिंदगी भर के लिए महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख जी विराजमान रहेंगे और जिंदगी भर मेरे कंधों पे सितारे लटकते रहेंगे और ये सीना चौड़ा होकर मैं वर्दी पहनता रहूंगा। सचिन वाजी को लगा था, इसीलिए तो अर्णव गोस्वामी को इस तरह से बदसलूकी करके इन्होंने जेल में डाला था और उसे तरपाया था। लेकिन आज रिवर्ट आ गया है कि जिन जिन लोगों ने साजिशें रची थी, या तो गिड़गिड़ा रहे हैं, छुप रहे हैं, भीख मांग रहे हैं न्याय के लिए कि मुझे बचाइला, हमके बचाइला, हमको डर लागत रहा है, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं जेल का रोटी नहीं खा पाऊंगा, जेल का खाना नहीं खा पाऊंगा, मुझे बाहर का खाना मंगा दीजिए, घर का, मतलब आराम से घी रोटी वाला, बाकायदा एकदम पिज्जा, पास्ता, डिमसम, मोमोज, चिली चाउमीन, चिली पनीर, इस तरह के खाने मुझे भाई, ये खाना मैं नहीं खा पाऊंगा, जैसे खाऊंगा मुझे कुछ हो सकता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा आदरणीय कोर्ट साहब से कि सर
मुझे बेड दे दीजिए क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं स्वास्थ्य कारणों से मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मुझे बेड भी दिया जाए। मंत्री जी एक काम कर लेते, सीधा कह देते कि जेल क्यों भेज रहे हैं, घड़ी भेज दीजिए, घड़ी को जेल बना दीजिए। हैं, ये भी हो सकता है। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। वाह रे वाह। मतलब कि बाकी कोई जेल में जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दर्द नहीं होता, लेकिन मंत्री जी जाएं, विधायक जी जाएं, सांसद जी जाएं तो फुल फैसिलिटी चाहिए। वाह वाह। जब कर्मा हो रहा था तो उस समय क्या कर रहे थे? अर्णव गोस्वामी तो सिर्फ सवाल पूछा था। अर्णव गोस्वामी ने तो सिर्फ कुछ सवाल पूछे थे, साधुओं के न्याय के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए, दिशा साल्यान के लिए, कंगना के घर के लिए। इस तरह के सवाल थे अर्णव गोस्वामी के। हाँ, थोड़ा एग्रेसिव हो गया था, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था, लेकिन सजा तो उसने भी काटी है। उसने तो कभी नहीं कहा कि मुझे जेल की रोटी खिलाइए, मत खिलाइए, मुझे घर का डिमसम, पिज़्ज़ा, मोमोज खिलवाइए। उसने कभी नहीं कहा था। उसने तो यही कहा था कि जो मिल रहा है मिलने दे, लेकिन बस हमें मिस्टेक किया है कि मुझे जेल में ज़बरदस्ती डाला है। ये तमाम चीज़ें अर्णव गोस्वामी ने कहा था। लेकिन मंत्री जी उस समय बाकायदा 3 व्यक्ति, ये 3 मुखौटा, अनिल देशमुख, परमवीर सिंह जी और सचिन वाजे, ये 3 लोग बड़ा खुशी हुए होंगे जब अर्णव गोस्वामी जेल में था, जब उसको जबरदस्ती सुबह के तड़के में उठा के डाल दिया गया था। उस समय पूरा देश रो रहा था जो अर्णव से मोहब्बत करता है। लेकिन आज कर्मा बोल रहा है तो मंत्री जी कह रहे हैं कोर्ट से कि मुझे जेल की रोटी नहीं खानी है। साथ में अदालत ने कहा कि पहले आप, अदालत ने क्या कहा स्पेशली, अदालत ने कहा कि पहले आप जेल का खाना खाइए, सही नहीं रहा तो मैं विचार करूंगा। साथ में मेडिकल कंडीशन को देखते हुए बेड की मांग की थी, जिसकी अनुमति कोर्ट ने दे दी है। बता दें अनिल देशमुख की ईडी हिरासत खत्म हो गई थी, तो अब जाहिर सी बात है कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन सचिन वाजे के साथ जो बैठक करनी थी, जो बैठ के बातचीत करनी थी, वो नहीं मिल पाया, बिकॉज सचिन वाजे ऑलरेडी बिजी हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच के कस्टडी में हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि उन्होंने भी माल छापा है और उनको पता नहीं चल रहा है कि जिस मुंबई पुलिस के लिए लगातार काम कर रहे थे वही मुंबई पुलिस उनको सिखा रही है काम। इसीलिए सोच समझ के ऐसा कुछ काम करना चाहिए, खासकर किसी का रोम का बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। अब मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट भाई, ओवर एंड आउट।